अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की कैलकुलेशंस लेकर एक्वेरियस। पिछले हफ़्ते का तसलसल ही है ये हफ़्ता। इस हफ़्ते प्लैनेट्स में कोई मेजर चेंज नहीं है, मतलब कोई प्लैनेट नए एंगल पर नहीं जाएगा। पिछले हफ़्ते जिन जिन एरियाज़ में प्लैनेट्स थे वहाँ से मैच्योर वो ज़रूर होंगे। पिछले हफ़्ते 11 तारीख को मरकरी रेट्रोग्रेशन से बाहर आया था, तो ये हफ़्ता 12 तारीख से है। सो इस हफ़्ते से आप मरकरी की रेट्रोग्रेशन से बाहर आने के बाद के हालात को एंजॉय करेंगे। मरकरी आपके यहाँ छठे घर में रेट्रोग्रेड था एंड सिक्स हाउस इज़ अ फिज़िकल हेल्थ हाउस या गवर्नमेंट हाउस हम लोग उसे कहते हैं, या आपकी लीडरशिप क्वालिटी या सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप का ये हाउस है। मरकरी का यहाँ आना आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव है। डायरेक्ट होना, मरकरी तो पहले ही इधर था, डायरेक्ट होना आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव है। इसकी प्रोडक्शन से क्या क्या फ़वाइद होंगे मैं थोड़ा सा बयान करता हूँ। मरकरी वैसे 3 ही तरह का फ्यूल अमूमी तौर पर दिया करता है। एक तो ज़हन को ज़रख़ेज़ करता है, फ़ोकस करता है, क़ुव्वत हाफ़ज़ा तेज़ करता है, और ज़हानत के काम करने वाले हर ही एक्वेरियस को इसका एडवांटेज होगा। दूसरा एडवांटेज इसका वोकल एबिलिटी से होता है, बात करना, प्रेजेंटेशन देना, सामने वाले को अपने नज़रिए के साथ कायल करना, लफ्ज़ों को चूज़ करना और लफ्ज़ों में मैजिकल इम्पैक्ट आ जाना, ये सब मरकरी के वर्ड। एंड फिर पब्लिक इमेज का अच्छा होना। अब जो तो माइंड एबिलिटीज़ हैं उसका तो बहुत सारी फील्ड को फ़ायदा है, बल्कि हर ही फील्ड को फ़ायदा है, चाहे एक्वेरियस हाउसवाइफ्स हों, चाहे बिज़नेस वुमेन्स हों, या मेल्स जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉय हों, या बिज़नेस या एम्प्लॉयज़ हों, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों या सिविल एम्प्लॉयज़ हों, सभी को इसका एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि माइंड की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो सब जगह पे सराही जाती है, नए आइडियाज़ आते हैं, वर्क बहुत अच्छे अंदाज से हो पाता है, वर्क करने में, काम करने में आपको आसानी महसूस होती है। तो ये तो एक एडवांटेज है, ये तो बड़ा है, इसका फ़ायदा तो हर ही शोबे के एक्वेरियस को होगा, सिर्फ 6 हाउस से रिलेटेड नहीं। लेकिन जो दूसरा एडवांटेज है, जो वोकल एबिलिटीज़ है, उसका फ़ायदा वोकला को बहुत होगा, टीचर्स को बहुत होगा, स्टूडेंट्स को बहुत होगा, सिंगर्स को बहुत होगा। एंड इसी तरह से कोई और जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, क्योंकि उनकी बातों में दम आएगा, उनकी बातें लोगों के दिलों पर असर करेंगी। अदरवाइज़ भी जो कोई अंदाज़ गुफ्तगू से अपना सोर्स ऑफ इनकम अपनाए हुए, उन सबको इसके एडवांटेजेस होंगे। एंड पॉलिटिशियंस को भी इसके एडवांटेजेस होंगे, क्योंकि उनका पब्लिक इमेज अच्छा होगा। रेट्रोग्रेशंस की वजह से, एक्लिप्सिस की वजह से जितने इश्यूज़ प्रोड्यूस हो गए थे और आपकी पर्सनालिटी में वो दम नहीं रहा था, वो अट्रैक्शंस नहीं रही थी, अब वो अट्रैक्शंस मज़ीद डेवलप होगी। चाहे वो सीईओज़ हों, सीनियर्स हों, डिसाइसिव हों, डिसीजन मेकर्स हों, पॉलिटिशियंस हों, हेड मास्टर्स हों, या फिर इसी तरह कोई लीडर जिनको अपनी इमेज अच्छी करनी थी, तो ये मरकरी की पोजीशन उनके लिए बहुत मुफीद होगी। एंड सन भी आपके यहाँ छठे ही घर में है, यहाँ पर भी ये काफ़ी पॉजिटिव है। सन के 6 हाउस में होने की वजह से आपको फिज़िकल एनर्जीज़, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, स्टैमिना, न्यू पाथ, वे आउट्स एंड क़ुव्वत इरादा और फिर लीडरशिप क्वालिटी, ये भी सन की वजह से मिलेंगी। अलग अलग ये दो इस तरह के एडवांटेज हैं, बट दोनों के 6 हाउस में होने की वजह से मरकरी के जो एडवांटेजेस हैं वो डबल या ट्रिपल हो जाएंगे। ये दो प्लैनेट्स की मैंने जो भी फॉर्मेशन इस हफ्ते है वो बयान कर दी, और किन किन लोगों को फ़ायदा होने वाला है वो भी बयान कर दिया। वीनस आपके यहाँ 5वें घर में है। वीनस जब भी 5वें घर में एक्वेरियस होता है, लव सेक्टर की सहूलियात मुयस्सर आने लगती हैं। ऐसे एक्वेरियस जो लाइफ पार्टनरशिप की ट्रबल में थे ड्यूरिंग दैट 60 जब सैटर्न उनके यहाँ डायरेक्ट 12वें घर में था, तब से उनके साथ जो प्रॉब्लम चल रही थी, वीनस के 5वें घर में आने से वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। जो एक्वेरियस डिले ऑफ मैरिज के पेशेंट्स थे, मर्द हों या ख़वातीन, वो बैलेंस हो जाएगा। जो एक्वेरियस लाइफ पार्टनरशिप फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, अब उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और कुछ चॉइसेस भी होंगी। जो एक्वेरियस लाइफ पार्टनरशिप फाइंड आउट कर चुके थे, लव लाइफ फाइंड आउट कर चुके थे, लेकिन आपस में कोई झगड़ा था, कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं थी, सोल एक्सचेंजेस नहीं थी, सोल बाउंडिंग्स नहीं थी, अब वो आपस में दोबारा कनेक्ट होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे। एंड फिर चौथी खबर जो मैं देना चाह रहा था वो मार्स से रिलेटेड है, वो आपके 3rd हाउस में है। आप अपने अजीज़ व अकारब के लिए, अरेंज मैरिजेस के लिए भी बहुत बड़े उम्मीदवार हैं। मार्स के 3rd हाउस में होने की वजह से जिस्मानी क़ुव्वत में ये दूसरा प्लैनेट है जो आपके इजाफा करेगा, तो बीमारियों के रफ़ा होने के चांसेस हैं। सो यू हैव 4 गुड प्लैनेट्स इन अ रो। आपको सन अच्छा है, मरकरी अच्छा है,
सन की वजह से लीडरशिप क्वालिटी, जिस्मानी क़ुव्वत, मरकरी की वजह से जहानत, वोकल एबिलिटी एंड पब्लिक इमेज, वीनस की वजह से लव लाइफ एंड मार्स की वजह से जिस्मानी क़ुव्वत और अजीज़ व अकारब से एडवांटेजेस मिलेंगे। लेकिन इसके बावजूद 2 प्लैनेट्स अभी भी रेट्रोग्रेड हैं, उनमें से एक आपकी मुखालफत में है, एक आपकी हक में है। जो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन है ये 29 तक आपको अवेलेबल है। अगर वो रेट्रोग्रेड है तो आप 60 से बाहर हैं। जैसे ही वो डायरेक्ट होगा यू आर अगेन इन 60, दैट इज़ योर 12th हाउस। जब वो डायरेक्ट होगा तो वो आपके 12वें घर में आपको 60 देने लग जाएगा। उसकी वजह से बोन्स इश्यूज़ आएंगे, स्टमक इश्यूज़ आएंगे, रिलेशनशिप ट्रबल्स आ सकती एंड कैरियर ट्रबल्स भी उसी से एक्सपेक्टेड होती। बट जुपिटर जब तक वो अभी रेट्रोग्रेड है 29 सितंबर तक, तब तक आप ओके हैं, तब तक आपको परेशानी नहीं होगी। आप अपने काम कर सकते हैं और अपने कामों का आगाज़ खुश दिली से रिस्क टेकिंग के साथ भी कर सकते हैं। बट जुपिटर की वजह से, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की वजह से आपके पास लक फैक्टर नहीं है, इसलिए जो कुछ भी करना है वो अपनी प्लानिंग, अपने रिसोर्सेज और अपनी हार्ड वर्किंग से ही करिए जब तक जुपिटर डायरेक्ट नहीं हो जाता। जुपिटर वैसे 12 सितंबर तक अभी रेट्रोग्रेड है। ये इस हफ्ते की ओवरऑल इन्फॉर्मेशंस थी एक्वेरियस। इसमें जो एक्वेरियस तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और अपनी विल से और मौजूदा सलाहियतों से ही अपने आप को स्टैब्लिश रखे हुए हैं, देन वेल एंड गुड, उन्हें किसी रेमेडी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसे एक्वेरियस जो सेहत में भी तंग हो रहे हैं, रिश्तों में भी तंग हो रहे हैं, कारोबार में भी तंग हो रहे हैं, रिस्पेक्ट भी डाउन हो रही है, फेस वैल्यू भी डिक्रीज़ हो रही है, उनको अपनी रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। रेमेडीज़ में बीइंग एक्वेरियस आपका बर्थ स्टोन एक्वामेरीन या टर्मलीन है, लेकिन यू हैव टू गो विद ब्लू सफ़ायर, क्योंकि ब्लू सफ़ायर का इस्तेमाल अगले 7 साल तक के लिए आपको पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि सैटर्न 60 जनरेट करेगा ही करेगा। एंड सैटर्न जैसे सिवियर प्लैनेट को बैलेंस करने के लिए सिर्फ ब्लू सफ़ायर ही इफेक्टिव मोस्ट रेमेडी है बाय रूल्स ऑफ जिमोलॉजी। मजहबी तौर पर अगर हम सूरह शम्स की तिलावत कसरत से दिन में 5 दफ़ा करें हर नमाज के बाद, सूरह यासीन को चलते फिरते अगर ज़ुबानी याद कर लें, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत, तो वो आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगी। इस साइंस एंड स्पिरिचुअल कम्बिनेशन से आप इस खराबी से बचे रहेंगे, आपको कोई इशू नहीं होगा। मैं इस तरह की इससे भी ज़्यादा सिवियर सिचुएशंस को, जब 60 सैजिटेरियस की थी, जब 60 स्कॉर्पियोस की थी, तब से रिकवर करता आ रहा हूँ। मेरी प्रैक्टिस में ये पिछले 17 साल से है। सो मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, या तो ख़ुद तजर्बा करके देख लीजिए या मेरे तजर्बों से फ़ायदा उठाइए और ज़रूर सूरह शम्स पढ़िए, ब्लू सफ़ायर पहनिए, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को ज़रूर कंसीडर करिए। आप इन एस्ट्रोलॉजिकल नेगेटिविटीज़ से, वक्त ख़िज़ा से बग़ैर कोई नुकसान किए हुए बाहर निकल जाएंगे और आप स्मूथ एंड सिल्की रहेंगे अपनी लाइफ में। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एक्वेरियस। उम्मीद करता हूँ ये हफ़्ता आप भरपूर अंदाज से इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठाते हुए अपने लाइफ के डिसीजंस लेंगे। अगले हफ्ते सन 7th हाउस में चला जाएगा और उस एरिया में, उस एंगल पर जाकर वो आपके लिए कितना पॉजिटिव होता है, किन शोबों को वो रोशन करेगा, आप किस तरह उससे एडवांटेजेस ले सकते हैं, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगले हफ्ते नया चांद भी होगा, वो भी तफसीलन इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें। अगर मेरी ये कोशिशें, ये मेरी कैलकुलेशंस, ये मेरे एफ़र्ट्स आपकी ज़िंदगी में, आपकी नॉलेज में इजाफे के लिए, बिहेवियर ऑफ टाइम को समझने के लिए, कैलेंडर को समझने के लिए, प्लैनेटरी पोजीशन को समझने के लिए मददगार साबित हो रहे हों, तो आप अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिए। मैं तो उन दुआओं की अहमियत को जानता हूँ और ऐलान करता हूँ हर दफ़ा वीडियो के एंड पर कि आपकी दुआएँ न सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी सबसे कीमती सरमाया है। आपकी दुआओं की वजह से जो मुश्किल टाइम था बीमारी का वो गुज़रा, मेरी टीम की जो मुश्किलात थी वो सेटल हुई। सो दुआ ज़रूर करते रहिए। और अगली दरख्वास्त, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एक्वेरियस। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरी टीम की। मेरी टीम के जोश और जज्बे की मेन वजह आपकी सब्सक्रिप्शन है। जब उन्हें कामयाबियाँ मिलती हैं तो बहुत खुश होते हैं। अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपकी फ़ैमिलीज़ को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप हमारे लिए दुआ ज़रूर करते रहिए। अगले हफ्ते की वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, उसे मिस मत करिएगा। सूरज की पोजीशन हमेशा ही एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है लाइफ में।
और वो साल में एक ही दफ़ा किसी एक हाउस से गुज़रता है। जिस हाउस में वो अब 22 तारीख को दाखिल होने वाला है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी तफसील अगले हफ्ते एक ही दफ़ा बयान कर दूंगा। फिर अगर आप पूरा महीना नहीं भी सुनेंगे तब भी आपको पता होगा कि सूरज किस पोजीशन पर है। लेकिन अगली वीडियो तक के लिए अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।